प्रेजेंटेशन तो पिछली बार भी अच्छा हुआ था, लेकिन नतीजा क्या निकला? इन्होंने जो पहली गलती की थी उसकी वजह से ये नौकरी से भी निकाली जाती अगर किसी और कंपनी में होती तो। और वो जो हर्जाना भरना पड़ता वो अलग। दीदी मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? हाँ यार, ऑफर तो बहुत कमाल की है, मगर इतनी जल्दी में इतने सारे पैसे कहाँ से ला सकता हूँ? मैं जानता हूँ ऐसी ऑफर्स रोज रोज नहीं मिलती, मगर ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। क्या हुआ सिद्धार्थ, कोई नया ऑफर है? मेरे पार्टनर ने ना मुझे बहुत कमाल का ऑफर किया है। क्या? उसने कहा है कि जो पैसे उसने मेरी लॉन्च पे लगाए थे ना, अगर उसका 10% मैं उसे 2 दिन के अंदर दे दूं, तो प्रॉफिट्स में मेरा शेयर 5% बढ़ा देगा। अरे ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, तो आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। अवंतिका, उसको हाँ बोलने का मतलब 2 दिन के अंदर उसे 5 लाख रुपए देना है। और तुम्हें तो पता है मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। पापा से पूछ लीजिए अगर वो। नहीं, मैं डैड से ऑलरेडी इतने पैसे ले चुका हूँ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के। अब लॉन्च के बाद फिर उन्हीं से पैसे लूँ, मेरा मन नहीं मानता। बैंक से लोन नहीं मिल सकता? बैंक से लोन मिल सकता है, मगर उसमें भी करीब 5-7 दिन तो लग जाते हैं ना। 2 दिन छोड़ो, चलो। मुझसे पैसे ले लीजिए। अवंतिका, 5 लाख रुपए चाहिए मुझे। हाँ, वो पिछली जो आपके प्रोविडेंट फंड के पैसे आए हैं मेरे, आप वो अपने पार्टनर को दे दीजिए। 5 लाख? नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते सिद्धार्थ? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, पत्नी हूँ आपकी। सिद्धार्थ, अगर आपको मुझसे पैसे लेने में हिचकिचाहट हो रही है तो आप मुझे प्याज दे दीजिए। अभी ये कैसी बात हुई है? नहीं अवंतिका, मैं नहीं ले सकता तुमसे, बस। सिद्धार्थ, आप ऑफर को समझ नहीं रहे। ये मैं अपने बच्चे का ख्याल रखकर आपको ऑफर कर रही हूँ। इसमें बच्चे का ख्याल, ये क्या बात है? आप इस ऑफर को लेंगे, आपकी तरक्की होगी, तो फायदा तो बच्चे का ही होगा ना। एक्चुअली हाँ। ठीक है, मैं तुमसे पैसे ले लूंगा, मगर ये पैसे मैं तुम्हें ब्याज के साथ वापस करूंगा। चलो खाना खाने से। इन पैसों से सिद्धार्थ की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन पापा के घर के लोन की किश्तों का इंतजाम कहीं और से करना पड़ेगा। हेलो, ये वही वाली काली कार है, वही वाली। हाँ सिद्धार्थ, ये वही ब्लैक कार थी, लेकिन आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? हाँ, उठाओ। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। चलिए। नहीं, घर चलते हैं। ठीक है, चलो।
माँ जरा सी चोट लगी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी आइए ना, देखिए क्या हो गया सिद्धार्थ को। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? ये देखिए क्या हो गया। ये हाथ में क्या हो गया बेटे? कुछ नहीं हुआ डैड, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बस। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डैड थोड़ी सी खरोंच चाहिए बस, ठीक हूँ मैं। हे भगवान सिद्धार्थ जी, ये क्या हो गया? जरूर किसी की नजर लगी है। आपकी कामयाबी ना किसी से देखी नहीं जा रही। दिखाइए हमें। मैं ठीक हूँ प्लीज रिलैक्स। चोट ज्यादा तो नहीं लगी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने जानबूझकर किया है। जानबूझ के? मगर तुम ये सब कैसे कह सकती हो? पापा, हम दोनों ने उस आदमी को देखा तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों से कोई हमारा पीछा कर रहा है। हे भगवान, कौन हो सकता है मेरे बेटे की जान का दुश्मन? कौन हो सकते हो? तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है? नहीं डैड, मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है जो भी इंसान ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है। मुझे लगता है बहुरानी का कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी? हाँ दीदी, इस शहर में काले रंग की कितनी गाड़ियां हैं, हजारों गाड़ियां हैं। अब इन लोगों की गाड़ी के पीछे 2 बार इन्होंने काली गाड़ी खरीदी। हो सकता है वो 2 अलग अलग गाड़ियां हो, एक गाड़ी ना हो। ऐसा हो सकता है सिद्धार्थ। और बहुरानी, कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं हमें वही दिखने लगता है। अब लाल रंग का चश्मा पहन के दुनिया को देखोगी तो दुनिया तो लाल दिखेगी ना। अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जाओ जाओ, संभाल के चलो। मामा जी, अगर हम आपसे पूछें कि इस घटना के पीछे आपका क्या रिश्ता है, तो आप अपना वही घिसा पिटा राग अलापेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना? इसलिए हम आपको सिर्फ अपनी ये चेतावनी याद दिलाएंगे। अगर आपने ये मलाई अकेले खाने की कोशिश की तो याद रखिएगा, आपका ये भांडा फोड़ने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझे आप? हेलो प्रतिमा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? और आज जीजू के सॉफ्टवेयर का लॉन्च कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा था प्रतिमा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा होगा। इनफैक्ट सिद्धार्थ को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही कमाल की खबर है। अच्छा मेरी जीजू से बात कराइए, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं ना अभी नीचे किचन में हूँ, वो ऊपर कमरे में है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं जीजू से बाद में बात कर लूंगी। हाँ, इसका मतलब है कि आज आप दोनों का दिन बहुत शुभ गया होगा। हाँ, शुभ तो था।
लेकिन एक छोटी सी अशुभ घटना भी घट गई। अशुभ घटना? क्या हुआ दीदी? अरे तेरे जीजू का ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना जीजू को? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस हाथ में हल्की सी खरोच है। थैंक गॉड कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ सब ठीक है? पापा ठीक है? दीदी मम्मी पापा दोनों ठीक हैं। बस दोनों के मन में चिंता ने घर कर रखा है। घर के लोन की किस्तों को लेकर दोनों बहुत परेशान हैं। परेशान तो होंगे ही प्रतिमा। बहुत कम दिन रह गए हैं अभी किस्तों को पूरा करने के लिए। और उससे भी ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपको इस चीज की भनक ना लगे दीदी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया है कि इतना ना सोचे, मुझ पर भरोसा तो करे थोड़ा। मेरी परेशानी के बारे में सोच कर ना और परेशान हो जाते हैं वो दोनों। प्रतिमा, आज ना मुझे पुराने वाले ऑफिस से प्रोविडेंट फंड का चेक भी मिला था। वो मुझे सिद्धार्थ को देना पड़ा, उन्हें अर्जेंट जरूरत थी उन पैसों की। लेकिन अब बैंक की किस्तों का क्या होगा दीदी? इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? वो मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी प्रतिमा। उस घर को मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। वो घर हमारे बचपन का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है प्रतिमा। इतनी आसानी से मैं उसे जाने नहीं दूंगी। ठीक है दीदी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, तुम भी अपना ख्याल रखो। बाय। मैं कम इन कम इन कम इन। आओ बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सर, मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। बेझिझक बोलो, मेरे बस में जो कुछ भी होगा मैं करूंगा। सर, मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत थी। अगर कंपनी से 2 लाख रुपए एडवांस में मिल जाते तो मेरा काम बन जाता सर। अवंतिका, मैं जानता हूं कि इस कंपनी की तुम सबसे अच्छी एम्प्लॉय हो। तुमने हमारा रेपुटेशन ही नहीं बल्कि हमारी कंपनी के साख को भी ऊंचा उठाया है। तुम तो जानती हो कि मैं कुछ अरसे पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आया हूं और कंपनी का मेमोरेंडम है, रूल है कि जब तक किसी भी एम्प्लॉय का 1 साल पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे एडवांस नहीं मिलता। मैं जानती हूँ सर, लेकिन थोड़ा अर्जेंट है सर। आप अगले 6 महीने तक मेरी तनख्वाह से पैसे काट सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जॉब छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप चाहे तो सर मैं बॉन्ड साइन करने के लिए भी तैयार। अवंतिका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरत बहुत बड़ी होगी, लेकिन आफ्टर ऑल रूल इज रूल। अकेला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर, आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं सर। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात कर लेंगे तो, सिफारिश कर लेंगे तो शायद मेरी बात बन जाएगी। अवंतिका, तुम्हें लगता है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये बात रखने से मैं बचना चाह रहा हूं? नहीं सर। मैं जानता हूं उनका जवाब क्या होगा। उनका जवाब ना ही होने वाला है। अगर तुम फिर भी कह रही हो कि बात करने के लिए, तो मैं बात रखता हूं। नहीं सर, ठीक है। अगर जरूरत ही पूरी नहीं होगी तो आपकी बात भी खराब हो जाएगी। सारी कोशिशें करके देख ली, हर दरवाजा खटखटा लिया, लेकिन पैसों का इंतजाम तो कहीं से नहीं हो रहा। क्या करूं मैं? एनीवे, थैंक यू सर। दीदी, आपने अपने बॉस से पैसों के बारे में बात की थी ना, तो उन्होंने जीजू को बताया था।
अरे अवंतिका बेटा, आओ आओ, कम 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 कम। अरे वाह, बड़े सरप्राइज। कैसी हो दामाद जी, कैसे हैं? उनका कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था पापा। एक्सीडेंट हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं? ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, हल्की सी खरोच है, आज तो ठीक भी हो गए। तुम सच कह रही हो ना? हाँ। चलो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। तुम कुछ छुपा रही हो, सच सच बताओ, क्या बात है? सिद्धार्थ तो ठीक है ना? हाँ हाँ पापा, वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर? पापा वो घर के लोन की किश्त के लिए मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। कोशिश की पापा, पर मैं नहीं कर पाई। अरे कोई बात नहीं, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें परेशान होने की क्या बात है? बेटा कुछ कर लेंगे बेटे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कल बैंक वालों से मिलकर उनसे कुछ दिनों की और मोहलत ले लेंगे। हाँ, अगर बैंक वालों ने इनकार कर दिया तो? जो होगा देखा जाएगा। तब के बारे में सोचकर अभी से मन को दुखी क्यों कर रही हो बेटा? गलती मेरी है। मुझे पापा वो प्रोविडेंट फंड के पैसे बताया था ना मैंने आपको, वो मिले थे, लेकिन मैंने वो सिद्धार्थ को दे दिए, उन्हें जरूरत थी तो। मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कर ही लूंगी, पर नहीं कर पाई पापा। अरे बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुमने वैसे भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया। दामाद जी को पैसे की जरूरत थी, तुमने उसे दिए, बहुत अच्छा किया, कुछ गलत नहीं किया। हाँ पापा, लेकिन सिद्धार्थ को अभी तो पैसे नहीं देने चाहिए थे। अरे तुम ही समझाओ इसको। अरे बेटा, तुमने पैसे दामाद जी को ही दिए हैं ना, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? वैसे भी हमसे ज्यादा अधिकार तो उनका ही है तुम पर। हाँ, पापा हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त घर के पैसे भी देने तो जरूरी थे। अरे अवंतिका, हो जाएगा इंतजाम, तुम क्यों चिंता करती हो? पापा, पैसों का इंतजाम हो गया है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किश्तों के पैसे भरे जा चुके। वो कैसे? दीदी, आपने अपने बॉस से पैसों के बारे में बात की थी ना, तो उन्होंने जीजू को बताया था। अभी थोड़ी देर पहले मुझे जीजू का फोन आया था, तो वो पूछ रहे थे कि तुम्हारी अर्जेंट जरूरत क्या है। और तुमने बता दिया? दीदी, मैं तो कुछ बता ही नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे आपकी कसम खिला दी तो मुझे बताना पड़ा, और उतने पैसे उन्होंने पापा के अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। अरे बेटे, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना। पापा अवंतिका, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। अगर सिद्धार्थ ने वो पैसे वापस कर दिए तो फिर उनकी जरूरत कैसे पूरी होगी? उन्हें भी तो पैसे देने थे ना, 5 लाख अपने पार्टनर को। उनका घर बिकने की कगार पे आ गया, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम साहनी साहब को अपनी जरूरतें बता रही हो, मगर मुझे नहीं। क्यों?
आपने वो पैसे पापा के अकाउंट में क्यों डाल दिए? आपको भी तो जरूरत थी ना पैसों की। अवंतिका, तुम्हारे सवाल के जवाब में मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तुम्हारे पापा को इन पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी, उनका घर बिकने की कगार पे आ गया, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम साहनी साहब को अपनी जरूरतें बता रही हो मगर मुझे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताती तो आप मुझसे पैसे लेने से इनकार कर देते। अवंतिका, मैं तुमसे ये पैसे इसलिए चाहता था ताकि मैं 4 पैसे ज्यादा कमा सकूं, मगर तुम्हारे पापा को इन पैसों की जरूरत इसलिए है ताकि उनका जो मकान है, उस पे जो लोन लिया है, उसकी वो किस्तें भर सके। जो अगर नहीं भरेंगे तो उनका मकान उनके हाथ से छिन जाएगा, नीलाम हो जाता। समझ नहीं आ रहा, ये सब जानते हुए भी तुमने उनको पैसे देना जरूरी नहीं समझा, तुमने मुझे दे दिए, क्यों? कुछ बोलो अवंतिका, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। आप सच में जानना चाहते हैं? ऑफ कोर्स जानना चाहता हूँ ना। सिद्धार्थ, माँ और पापा ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरतें और आपकी खुशियां मेरे लिए सबसे पहले आनी चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। इसलिए सिद्धार्थ, आपके पैसों का इंतजाम? हाँ, वो चिंता मत करो, वो हो गए। मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे प्रायोरिटी पे पर्सनल लोन दे दिया और कल तक मेरे अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। चिंता मत करो। अवंतिका, तुम पूरे दिन भटकी हो पैसों का इंतजाम करने के लिए। एनीवेज, जाओ प्लीज, कुछ खा लो और रेस्ट करो, बहुत थक गई होगी तुम। मैं रूम में जाता हूँ। दर्द हो रहा है? एक मिनट, ये लीजिए, ध्यान से। हेलो, अवंतिका जी बोल रही हैं? जी, आप कौन? सिद्धार्थ जी ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं है उन्हें? कौन बोल रहा है? इतनी उतावली क्यों है मेरे बारे में जानने की? थोड़ा धीरज रखिए ना, धीरे धीरे सब कुछ खुलेगा आपके सामने, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? रेफरी ने सीटी बजा दी है और खेल शुरू होने वाला है, तुम्हारे पति के बर्बादी का खेल। किसका फोन आया था? अरे, पापा का फोन आया था। क्या कह रहे थे? उन्हें मैंने बताया ना ये एक्सीडेंट के बारे में, आपके एक्सीडेंट के बारे में। उन्होंने ही मुझसे पूछा, आपसे पूछने के लिए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह या झगड़ा वगड़ा तो नहीं था? मैं दोबारा सोच रहा था ऐसा कोई है तो नहीं, मगर मुझे कोई ऐसा याद नहीं है जिससे मेरी जरा सी भी कुछ दुश्मनी हो। वैसे उसके बचने का कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन बेचारा बिना किसी चेतावनी के मारा जाए तो शायद ये उसके लिए नाइंसाफी हो जाएगी।